बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट आपके पास है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। यहाँ से अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी -2। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, यानी कि -5/3। तो -5/3 इसका आंसर आ गया। फर्स्ट MCQ का ऑप्शन आ जाएगा C -5/3। इसी तरह सेकंड MCQ इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड करना है। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 4। जब आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a, यानी कि 4/7। तो 4/7 इसका आंसर आ गया। सेकंड MCQ ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट वाला B। अब इसी तरह थर्ड MCQ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से a की वैल्यू 4 आ गई, b की -5, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट को मेंशन कर देते हैं। रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते थे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम रूट्स की नेचर फाइंड करते थे। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। b² माइनस 4ac -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 4 और c की जगह 16, 25 माइनस 4 4 16, 16 2 32, यानी कि आंसर यहाँ पे आ गया है -7। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस है, इसका मतलब रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इमेजिनरी। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी, रूट्स इमेजिनरी हैं। क्यूब रूट्स ऑफ -1, 1 के क्यूब रूट्स थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। -1 के क्यूब रूट्स आएंगे -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। इसी तरह नेक्स्ट MCQ सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज में प्रूफ किया था कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो फिफ्थ MCQ सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0, ऑप्शन ए आएगा करेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट MCQ प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑप्शन बी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स आपके पास इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे? अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर b² माइनस 4ac 0 से ग्रेटर हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स होंगे इररेशनल। इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, रूट्स आएंगे इररेशनल। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे आप, जब एलसीएम लेंगे एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा और यहाँ पे आएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा डी, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमने क्वेश्चन में यूज किया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। टू स्केयर रूट्स ऑफ यूनिटी, टू स्केयर रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होंगे? प्लस माइनस 1, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, टू स्केयर रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे प्लस माइनस 1। ऑप्शन ए प्लस का 1 और माइनस का 1। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 4, c की वैल्यू 1। जब आप डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करेंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जब 0 आ जाता है तो रूट्स रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, क्योंकि रैशनल जो होते हैं वो रियल भी होते हैं, तो रियल एंड इक्वल, इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट ए। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें गिवन है, वैल्यू फाइंड करनी है। देन सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। यहाँ से अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू p, b की वैल्यू q, c की वैल्यू r आ जाएगी। सम ऑफ रूट्स आएगा माइनस q ओवर p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा r ओवर p, माइनस b ओवर a और c ओवर a। हमने वैल्यू फाइंड करनी है सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है? 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू ओवर पी, यानी कि माइनस 2q ओवर p इसका आंसर आ जाएगा। माइनस 2q ओवर p ऑप्शन सी। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू भी माइनस 1। सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, माइनस b की वैल्यू यहाँ पे है माइनस 1 ओवर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ से सम ऑफ रूट्स 1 आ गया, बल्कि हमें जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a, यानी कि माइनस 1 ओवर 1, ये आ जाएगा माइनस का 1। अब हमें दो रूट्स गिवन है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, और उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा, यह आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, और 4 अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की क्या वैल्यू है? माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 4। माइनस 4 आंसर आ गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डिटरमिन्ड बाय, रूट्स की नेचर हमारे पास आती है डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से हम रूट्स की नेचर फाइंड कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डिस्क्रिमिनेंट। लास्ट एमसीक्यू, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। करेक्ट ऑप्शन ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चंस गिवन है उनके हमने आंसर बताने हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें गिवन है हमने इसके रूट्स की नेचर बतानी है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है ए। इसमें आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं ए बी और सी की। बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट, अब ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1, बी की वैल्यू 3 और सी इक्वल आ जाएगा 5 के। डिस्क्रिमिनेंट मेंशन कर देते हैं। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यह आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1, सी की वैल्यू है 5। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 माइनस का 11। अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपके पास -11 आ गया, यानी कि लेस देन 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इमेजिनरी। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है यानी कि नेगेटिव होता है तो जो इक्वेशन है उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -7 का स्क्वायर -4 2 इंटू 3 49 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। अब 49 में से जब आप 24 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया 25, ग्रेटर देन 0 और 25 परफेक्ट स्क्वायर है। यहां मेंशन कर देते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स यहां पे जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स एक तो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। पार्ट सी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1, बी की वैल्यू 6 और सी इक्वल आ जाएगा -1 के। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर -4 1 इंटू -1 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 ज़ा 4। ये हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया 40। अब ये
ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब रूट्स रैशनल नहीं होंगे बल्कि इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है डिस्क्रिमिनेंट तब रूट्स होते हैं रैशनल एंड अनइक्वल, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। एज discriminant is greater than 0 and not perfect square, so roots of given equation are irrational and अनइक्वल। तो जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। डी पार्ट इसका देख लेते हैं। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, -8 का स्क्वायर -4, 16 एंड 1। -8 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 64, -4 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 1 से किया 64, आंसर आ गया यहाँ पे 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा इसका मतलब जो आपके रूट्स हैं एक तो वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। लास्ट पे यहाँ मेंशन कर देते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रैशनल एंड इक्वल। तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, हमने डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से रूट्स की नेचर बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपने ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है और आपने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में फाइंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हमने प्रॉपर्टीज की थी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। एक हमारे पास प्लस वाली वैल्यू थी, एक माइनस वाली। प्लस वाली का जब आप स्क्वायर लेते थे तो माइनस वाली वैल्यू आ जाती थी और माइनस वाली का स्क्वायर लेते थे प्लस वाली वैल्यू आ जाती थी। बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर ले लेंगे। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर सेपरेट आ जाएगा। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4। न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab। -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। प्लस -3 प्लस माइनस 2 1 2 स्क्वायर रूट -3/4। अब यहाँ पे प्लस माइनस -1 -3 ये आ जाएगा -2 -2 स्क्वायर रूट -3/4
4। न्यूमिनेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं और उसको डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/4 है। जब आप कैंसिल करेंगे -1 स्क्वायर रूट -3/2 आंसर आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन थी, आपने ओमेगा स्क्वायर फाइंड कर लिया। जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। इसी तरह थर्ड आपके पास है प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पे मैं अगेन कर देता हूँ 1 प्लस, जब हमने प्रॉपर्टीज की थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तो तब हमने ये प्रूफ किए थे। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 2। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आता है, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होगा तो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 2 - 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 प्लस का स्क्वायर रूट -3 और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। -1 -1 माइनस का 2, यह आ जाएगा 0/2 यानी कि 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। नेक्स्ट है जी फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया ये, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 मल्टीप्लाई -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में सेम वैल्यू, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल -3/4। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 4, 4/4 इक्वल आ जाएगा 1 के। यहां से हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट x³ + y³ ये भी ऑलरेडी हमने किया। x³ + y³ इज इक्वल टू x + y। इसी तरह x + ओमेगा y एंड x + ओमेगा स्क्वायर y, x + ओमेगा y, x + ओमेगा स्क्वायर y। तो राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। कंसीडर कर ली राइट हैंड साइड, x + y, x + ओमेगा y और x + ओमेगा स्क्वायर y। x + y को आप ऐसे ही रहने दें, x × x, x का स्क्वायर, x × ओमेगा स्क्वायर y, x y ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई करेंगे x y ओमेगा प्लस ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से करेंगे ओमेगा क्यूब y का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब y का स्क्वायर। यह आ गया जी x² + xy कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1 y का स्क्वायर। x + y, x² + xy, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आएगा -1 + y²। ये वैल्यू आ गई x + y, x² - xy + y का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है x का क्यूब माइनस y क्यूब का। तो आपने राइट हैंड साइड कंसीडर कर लिया और उसको सिंप्लीफाई करके वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट आपने करना है ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 प्लस 1। ओमेगा पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 प्लस 1।
ये इसका है पार्ट नंबर 6, ओमेगा पार्ट 6 है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओमेगा की जो पावर्स आएंगी उनको हम ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ से हम ओमेगा 36 को सेपरेट कर लेते हैं और ओमेगा सेपरेट, यहाँ ओमेगा 36 सेपरेट और ओमेगा स्क्वायर सेपरेट। 36 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 12, ओमेगा क्यूब और पावर 12। ओमेगा क्यूब की जगह पे आप पुट करेंगे 1 की पावर 12, इसी तरह 1 की पावर 12। अब 1 की पावर 12 1 के इक्वल आ जाएगा, यहां पे भी 1 आ गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू बन गई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये इक्वल है 0 के। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट आपने वैल्यूएट करना है इसके 7 पार्ट में। वैल्यू आपने फाइंड करनी है ओमेगा की 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और पावर है 6। अब यहां से 1 माइनस ओमेगा की हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। आप इसको अरेंज करके लिख लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आएगा माइनस ओमेगा के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा। हमने कहा था 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा की पावर 6 है। माइनस 2 की पावर 6, जब आप माइनस 2 की पावर 6 लेंगे तो ये 64 ओमेगा की पावर 6, और ओमेगा की 6 को लिखेंगे क्यूब का स्क्वायर, क्यूब की जगह पे आ गया ओमेगा क्यूब की जगह 1, 64 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 64। तो जब आपने इसको वैल्यूएट किया इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 64। अब इसी तरह हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट तक सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट इसका 8 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर हो। तो जब आपने इक्वेशन बनानी होती है तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी हम क्या यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस क्या है, दोनों रूट्स का सम कर लेना, और पी क्या है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर लेंगे। यहां से सम फाइंड कर लेते हैं। एक रूट हमारे पास है 3 ओमेगा और दूसरा है 3 ओमेगा स्क्वायर, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 -3, एस की वैल्यू यहां से -3 आ जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 3 ओमेगा मल्टीप्लाई 3 ओमेगा का स्क्वायर, 3 3 9 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की जगह पे आ जाएगा 1 और पी की वैल्यू यहां से आ गई 9। अब एस की वैल्यू आ गई है -3 और पी की वैल्यू आ गई है 9। इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एस की वैल्यू आ गई -3, पी की वैल्यू 9। यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने इक्वेशन बना ली जिसके रूट 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर होंगे।
नेक्स्ट इसका पार्ट है यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट। पार्ट नंबर 9 है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, आपने इसको डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 2 से सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से। यहाँ से x माइनस 2 से हमने डिवाइड करना है x माइनस 2, यहाँ पे जो वैल्यू आती थी इसको हम बाहर रखते थे, यानी कि यहाँ से ये जो a की वैल्यू है वो 2 है, यहाँ पे जब आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे 2 बाहर आ जाएगा। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है हम इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। अब यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, इसी तरह उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, एक्स वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 2। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, यह आ गया 1 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 2 5, 5 2 ज़ा 10, 10 में 0 ऐड करेंगे 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20, तो ये यहाँ से आ जाएगा 22, 20 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 22 एंड कोशेंट लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। यहाँ से ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसी तरह इसके साथ यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है और फिर उसके साथ यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये हमारे पास आ गया कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो यहाँ से हमने चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, x माइनस 2 है तो सेम ऐसे ही बाहर हम यहाँ पे रखेंगे 2 को। पॉलिनोमियल देख लेते हैं, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, ये आ गया 2, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स x का क्यूब कोफिशिएंट आ जाएगा 1, इसी तरह x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1, x का कोफिशिएंट आ जाएगा -7 और कांस्टेंट टर्म 2। यहाँ से फर्स्ट जो वैल्यू है वो ऐसे ही आ जाएगी, 1 वैसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6, -7 प्लस 6 माइनस का 1 आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2। अब रिमाइंडर यहाँ से 0 के इक्वल आ गया, तो आप मेंशन कर देंगे एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो प्रूव दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मेंशन कर देते हैं एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो प्रूव्ड दैट x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ से x माइनस 2 हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी उसका फैक्टर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, जिसमें फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2px² प्लस 3qx 2px का स्क्वायर। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर ये 10 था, ये पार्ट नंबर 10 था और ये आ जाएगा 11। 2px का स्क्वायर 2px² प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0, माइनस 4r इज इक्वल टू 0। फाइंड हमने करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सबसे पहले जब आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से
बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएंगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2p, b इज इक्वल टू 3q और c आ जाएगा -4। और लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या गिवन इक्वेशन। लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यहां से जब आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b ओवर a। -b की वैल्यू 3q ओवर a 2p, तो ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स -3q ओवर 2p। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, यानी कि -4r ओवर 2p। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 -2r ओवर p। तो सम ऑफ रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। नेक्स्ट इसका ये 11 वाला पार्ट था जी। नेक्स्ट फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक इक्वेशन गिवन है और एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसका पार्ट है 12। वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और वैल्यू यहां से हमने फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब यहां से पहले हम इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहां से जब आप फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b ओवर a, -b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1। -b की जगह पे हमने -4 पुट कर लिया, a की जगह 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर है, c की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू 1, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल आ जाएगा 3 के। अब यहां से सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 3। वैल्यू हमने फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर वैल्यू बीटा स्क्वायर आ जाएगी और यहाँ पे वैल्यू अल्फा स्क्वायर। ऊपर वैल्यूज किस तरह से लिखते थे, आप एलसीएम वाली वैल्यू को यहाँ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और इसी तरह नीचे हमने
अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 ओवर यहाँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 2 3 ज़ा 6, 3 का स्क्वायर 9, 10 ओवर 9। तो 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 ओवर 9। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 13 वाला पार्ट। 13 पार्ट में इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नेक्स्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, और इसी तरह सी पार्ट है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, हमें गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 6। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 6। ऑलरेडी हमें गिवन है अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहां से सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की जगह माइनस 3, 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 4, यानी कि सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का जो फाइंड किया हमने उसकी वैल्यू आ गई है 3 ओवर 4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, c ओवर ए, c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 ओवर 2। जब आप 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 ओवर 2। अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे जैसे यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास है 3 ओवर 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 3 ओवर 2। वैल्यू जब आप पुट करेंगे सम ऑफ रूट्स 3 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 ओवर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे इधर डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा। 16 जब सेम है तो ये आ गया 9। इसी तरह 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 48। या फिर आप देखेंगे कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, उस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। 9 माइनस 48 करेंगे माइनस का 39 ओवर 16। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 39 ओवर 16। इसका आप बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी में आपने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो यहाँ से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे अब देखें अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करें अल्फा बचेगा, उस अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा का स्क्वायर। इसी तरह अल्फा बीटा को अगर अगेन यहाँ से अल्फा से डिवाइड करें तो बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा का स्क्वायर। अब एलसीएम लेके हमारे पास आ गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ऑलरेडी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ पे इसी प्रोसेस से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे न्यूमरेटर में सेम ये प्रोसेस करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, माइनस 39 ओवर
16 और डिनोमिनेटर में है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 3/2। ये न्यूमिनेटर में आके 2/3 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -39/16 मल्टीप्लाई 3/2 था, 2/3 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 2, 2 8 16, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि -13/8। जब आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया है -13/8। इसका सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा में आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है या फिर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया है अल्फा माइनस बीटा। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको लिख लें स्क्वायर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे अगेन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। इस तरह से इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू या तो अल्फा प्लस बीटा की है या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की है, लेकिन यहाँ पे आ गया अल्फा माइनस बीटा। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ से आप स्क्वायर को ओपन कर लें, जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा ये आ जाएगा। देखें ये वैल्यू किस तरह से आई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख लिया और ये माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे आ गया। ये माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ये हो जाएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा, स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 3/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 9/16 माइनस यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ये वैल्यू आ जाएगी 6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट में 9/16 है माइनस 6, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम आ गया। अब यहां से वैल्यूज लिख लेते हैं, इधर डिनोमिनेटर में है 1, तो जब 16 सेम है ऊपर तो 9 वैसे ही आ जाएगा। अब सेम टू सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था, ये 1 है और यहाँ एलसीएम 16 है, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। उस 16 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पे आ जाएगा 96। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 96। 9 माइनस 96 जब आप करेंगे तो ये आगे वैल्यू स्क्वायर रूट 9 माइनस 96 माइनस का 87/16। अब 16 का स्क्वायर रूट यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 4 माइनस 87/4। तो वैल्यू अल्फा माइनस बीटा की आपके पास आ गई है स्क्वायर रूट माइनस 87/4। अब यहाँ से जस्ट हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट रह गया जिसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में हमें गिवन है इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0,
साथ हमें गिवन है इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इक्वेशन हमने बनानी है। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, सबसे पहले तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। जब आप इसको कंपेयर करेंगे a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। इसी तरह प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिया। अब हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमें गिवन है, माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपने इन दोनों रूट्स का सम फाइंड कर लेना है और इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, यानी कि सम इक्वल आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, सम इज इक्वल टू माइनस, कॉमन ले लेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5, सम की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 5। इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस अल्फा मल्टीप्लाई माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। अब सम भी हमने फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर, एस की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का 5, पी की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली जिसके रूट्स होंगे माइनस अल्फा और माइनस बीटा। इसी तरह नेक्स्ट आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा। तो यहाँ से इन दोनों का सम कर लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सम इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, सम इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा के, 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी 7, 7 4 ज़ा 28। तो सम भी फाइंड कर लिया 10, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया 28। इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एस की वैल्यू आ जाएगी 10 और पी की वैल्यू आ जाएगी जी 28। तो यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली जिसके रूट्स क्या होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं और इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब फर्स्ट ब्लैंक आपके पास है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी तरह नेक्स्ट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो रूट्स हमारे पास रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। आप मेंशन कर देंगे रैशनल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स हमारे पास
अब यहाँ से मेंशन नहीं है कि ग्रेटर देन 0 में परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रैशनल या इररेशनल दोनों केस में रूट्स हमारे रियल होते हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट, if discriminant is less than 0 then roots are imaginary। रूट्स होंगे इमेजिनरी। इसी तरह नेक्स्ट ब्लैंक है, if discriminant is greater than 0 and perfect square then the roots of the equation are। अब अगर ग्रेटर देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह नेक्स्ट है इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर रूट्स इररेशनल और अनइक्वल होंगे। इररेशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह नेक्स्ट है इफ अल्फा बीटा are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 then sum of roots equal आएगा माइनस b ओवर a के। sum of roots is equal to माइनस b ओवर a। if alpha beta are the roots of the equation then product of roots is equal to c over a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा c ओवर a के। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a। माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 7 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 5 ओवर 7। माइनस b की वैल्यू माइनस 5 है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 ओवर 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर है यानी कि माइनस 9 ओवर 5। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 9 ओवर 5। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 1 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा। 1 ओवर अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास होती है c ओवर a, तो ये आपके पास हो जाएगा a ओवर c। तो इस ब्लैंक में आपके पास आ जाएगा a ओवर c आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है अंडर यूएल नोटेशन सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन ओमेगा रेज टू पावर माइनस 7। ओमेगा रेज टू पावर माइनस 7 को यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। ये आ गई ओमेगा की पावर माइनस का 7, जब डिनोमिनेटर में आएगा ओमेगा की पावर 7 हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसको ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा लिखते हैं। ओमेगा की 6 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर
ओमेगा क्यूब की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा यानी कि 1 ओवर ओमेगा, और 1 ओवर ओमेगा इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। हमने कहा था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि 1 ओवर ओमेगा इक्वल आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। तो नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इसकी सेकेंड लास्ट ब्लैंक देख लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज। अगर अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स होंगे तो इक्वेशन हम लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यानी कि एस की जगह दोनों रूट्स का सम आता है और पी की जगह दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे सम आ गया, सम ऑफ रूट्स, और पी की जगह प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसकी लास्ट ब्लैंक देख लेते हैं। इफ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ एन इक्वेशन देन इक्वेशन इज 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इक्वेशन बना लेते हैं। रूट्स हमारे पास हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, सम की वैल्यू आ गई -2। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 2 ओमेगा मल्टीप्लाई 2 ओमेगा का स्क्वायर 4 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 यानी कि p की वैल्यू आ गई 4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस और p की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।